ठीक है, n क्रॉस n काउंटेबल। तो पहले मैंने बताया था कि n क्रॉस n को आपको बनाना पड़ेगा। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह होता है, अगर n क्रॉस n बनाना होगा हमें तो इस तरह से बन के आएगा। तो उसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं, A1 से शुरू करते हैं। एक नाम दिया सेट को A1, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर रखे जिसमें पहला 1 से स्टार्ट हो रहा हो, बाकी पीछे वाला बदलता चल रहा हो। तो 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, ये वाले। ठीक है, यानी कि पहला नेचुरल नंबर 1 ले लिया और पीछे वाला जो n है उससे हम लोग चीज़ों को बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया A2 को, तो इसको सेट नाम दे दिया इस तरह से। एक दूसरा सेट लिया A2, उसमें 2 को फिक्स रखा और फिर पीछे बदलते गए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 और इसी तरह से आगे चल। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब A3, तो A3 आ जाएगा कितना 3,1, 3,2, 3,3 और ये, और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सारे ऑर्डर पेयर कुल मिला के होता क्या है, देखो अगर आप दिए हुए सेट को, जिसको भी आपको डिन्यूमरेबल दिखाना है या काउंटेबल दिखाना है, उस सेट को अगर आप नंबरिंग कर पाए, एक एक एलिमेंट को एक नेचुरल नंबर दे पाए, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा n,1, n,2, n,3 इस तरह से, और फिर यह आगे इनफाइनेटली मिनी टाइम्स तक चलता रहेगा। अब कुल मिला के एक मैपिंग डिफाइन करनी है हमें, जिससे हमारा काम इजीली हो जाए और हम ये दिखा पाए कि इनमें से हर A1, A2, A3, AN ये सब काउंटेबल हैं। अगर हम इनमें से हर एक को काउंटेबल दिखा पाए तो फिर क्या होगा कि अगर हर एक काउंटेबल हो गया और उनका यूनियन ले लेंगे, ठीक है, तो उनका यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो क्लियरली एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे हम, क्लियरली n क्रॉस n जो है वो इन सब के यूनियन के बराबर हो गया। यानी कि जितने भी AI हैं इन सब का आप यूनियन ले लो, और कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, काउंटेबल यूनियन ले लिया, यानी कि सारे AI को अगर आप देखो जरा ध्यान से कि सारे AI का अगर यूनियन ले लिया तो n क्रॉस n को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर हमें दिखाना है n क्रॉस n को काउंटेबल, इसको दिखाना है, तो अगर हम इस वाले को दिखा पाए राइट हैंड साइड वाले को, तो राइट हैंड साइड वाला काउंटेबल हो गया और बराबर का निशान लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी काउंटेबल हो जाएगा। तो एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा हमें, डिफाइन मैपिंग, क्योंकि काउंटेबल दिखाने के लिए अरे यार आज नाटक बहुत हो रहा है, लाइट फिर चली गई। डिफाइन ए मैपिंग f, इस तरह से करते हैं n,1 n,i से लेके कहाँ तक आ जाएगा, इक्वल टू i कर दे रहा हूँ, आ गई, इक्वल टू i कर दे रहा हूँ मैं इस तरह से। तो अब ये देखना है कि क्या ये मैपिंग जो है जनरेट कर सकता है चीज़ों को, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा। डिफाइन ए मैपिंग f, और f इज an से लेके नेचुरल नंबर में। ठीक है, an से लेके नेचुरल नंबर में, और इस तरह से किया है। तो यहाँ पे मैं रफली दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये काम करेगा। जैसे n1 लगाते हो आप, ठीक है, तो n1 लगाया, या i की जगह, सॉरी i की जगह अगर 1 लगाते हो आप तो क्या आ जाएगा ये n,1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। फिर i की जगह जब 2 लगाते हो तो n,2, n,2 कहाँ पे चला जा रहा है 2 पे, n,3, n,3 कहाँ चला जाएगा 3 पे। तो आप देख रहे हो कि मैंने किस वाले को काउंटेबल दिखाया है, इस वाले को an को। ठीक है, यानी कि जो जर्नल था वो काउंटेबल दिखा दिया। अब n की वैल्यू मैं 1 लगा दूंगा तो पहला वाला A1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लगा दूंगा दूसरा आ जाएगा, 3 लगाऊंगा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो मैपिंग आपको दिख रही है f n, i इक्वल टू i, ये कैसी मैपिंग हो गई, an से n में एक 1 1 on 2 मैपिंग हो गई। क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, यानी कि आप इसको जानते देखो an पे जरा ऊपर देखो, तो पहले वाले के लिए मुझे 1 नेचुरल नंबर मिल गया, दूसरे वाले के लिए मुझे 2 मिल गया, तीसरे वाले के लिए मुझे 3 मिल गया, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें मिल रहा है। और अगर ऐसा हो जाए कि सेट के हर एलिमेंट के लिए एक नेचुरल नंबर असाइन हो जाए
और सिर्फ एक ही असाइन हो, तो फिर ऐसे सेट को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि an काउंटेबल है, और अगर an काउंटेबल है तो a1 भी काउंटेबल है, a2 भी काउंट, क्योंकि an में n की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो सारे सेट अपने आप में क्या होते जाएंगे, काउंटेबल होते जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के जो मेन चीज थी वो ये मैपिंग थी, और ये तो रफली समझाया तुम्हें मैंने। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू दिस इम्प्लाई। अब ये क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि an इज, या ऐसा बोलें कि an इक्विवेलेंट टू n, यानी कि an से n में हमने मैपिंग लिया ऊपर, an से n में, और an n के इक्विवेलेंट आ गया। और अगर कोई सेट किसी नेचुरल नंबर के साथ में, अगर कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, काउंटेबल। दिस इम्प्लाई an इज काउंटेबल। an काउंटेबल है। अब an काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, an इज काउंटेबल फॉर ऑल n, यानी कि a1 भी काउंटेबल है, a2 भी काउंटेबल है, a3 भी काउंटेबल है। दिस इम्प्लाई n क्रॉस n, यानी कि जो काउंटेबल यूनियन लिया था हमने i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, i रनिंग फ्रॉम 1 टू n इज काउंटेबल यूनियन of countable set. Therefore n cross n is काउंटेबल। ठीक है, तो कुल मिला के ये थी कहानी। तो अब ये बता दो किसको पल्ले नहीं पड़ी है, कहाँ से।